कौन है बदर अख्तर सिद्दीकी और इसका झांगुर बाबा के साथ क्या है कनेक्शन? इस वक्त गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। इनका आरोप है कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने इनकी बहन को गायब कर दिया है। किस तरीके से ये हुआ और कैसे आपको पता चला कि जो बदर अख्तर सिद्दीकी है वो झांगुर बाबा के साथ मिला हुआ है? मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, तो वहीं पे इसकी मुलाकात बदर अख्तर सिद्दीकी से हुई थी। तो वहीं से ही इसकी बातचीत होना शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे उसने इसका इस तरह से ब्रेन वॉश करा कि इसको घर वालों से चिड़चिड़ाहट, बात ना करना, मतलब ऐसे अलग थलग सी रहने लगी थी। बातचीत करना उसने धीरे धीरे कम कर दिया, गुमसुम सी रहने लगी। तो फिर उसके बाद वो जब घर पे आई तो एक बार हम लोग उसको ज़बरदस्ती ले आए थे। वो आने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती ले आए कि तो फिर घर आके उसने पहले तो उसका ब्रेन वॉश किया था। उसके बाद उसको गंदी वीडियोस का पता नहीं उसको कैसे ब्लैकमेल किया कि वो वापस चली गई। और जब वापस गई वो 24 अक्टूबर को वापस गई थी 2019 में। और उसके बाद 2019 अक्टूबर के बाद हमारी ना तो उससे कोई बात हुई है, ना कोई उसका फ़ोन आया है। हमने फ़ोन किया, स्विच ऑफ आता था। उसके बाद हमारी उससे कोई बात नहीं हुई। आपने कोशिश की कभी अपनी बहन को ढूंढने के लिए या आप पुलिस के पास गई तो कभी मुलाकात नहीं? और क्या बदर अख्तर सिद्दीकी से भी कभी बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? नहीं, वो उस आदमी से भी नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद उसने एक और दिल्ली की रहने वाली लड़की है जिसको गायब किया। उसके घर वाले भी परेशान हैं। तो जब वो आई थी पहले तो हमने उसको बात करी, तो उसने बताया कि मेरी एक बार तबीयत ख़राब हो गई थी और बदर मेरे लिए पीर बाबा के चावल लेके आया था पढ़वा के, और एक बोतल में पानी लेके आया था, जिससे मेरी तबीयत सही हो गई थी। कह रही थी कि बदर ये बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, तुझे दुबई लेके चलूँगा, वहीं पर ही तू मॉडलिंग करना, वहीं पे ही नौकरी करना, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है इंडिया में। और इस तरह से उसको ऐसे उसने उसका माइंड ब्रेन वॉश किया कि उसको यहाँ ऐसे लगता था जैसे घर वाले कुछ नहीं है तेरे लिए। उसको बाहर वाली चकाचौंध से दिखा दी थी उसको कि तू बाहर चल, वहाँ पे तुझे अच्छे से तेरी जॉब कर लगवाऊंगा, मैं लगवाऊंगा, दुबई तुझे मैं लेके जाऊंगा। वो ऐसे करता था। आपकी बहन की मुलाकात बदर से कब हुई थी? 2019 में, जब वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, उस दौरान ही उसकी मुलाकात हुई थी। जी। आपने जो एफआईआर लिखवाई है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कश्मीरी गेट पर एक दिन वो नशे की हालत में मिली थी और उस वक्त घर आ गई थी, तो वो क्या था? वो हमें पता चला उसका नंबर नहीं लग रहा था। फिर घर से मेरे पापा और मेरा भाई, एक दो लोग और उसको लेने गए थे। तो वहाँ पे वो उसको इस तरह से कर रहा था कि मेरे साथ चल चल। मेरी बहन उससे पहले खुद जवाब दे रही थी कि मुझे मतलब वहाँ पे घर नहीं जाना है, मुझे बाहर रहना है, और तुम तो मुझे मार दोगे। उसके दिमाग में बैठा दिया कि घर वाले तुझे मार देंगे और तू मेरे साथ सेफ है, मेरे साथ ही रहेगी। इस तरह से वो तब भी वो थोड़ा सा उसने उसको कुछ इंजेक्शन या कुछ दे रखा था कि वो ढंग से बात भी नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोग जबरन उसको लेके आए, जबरदस्ती बिठा के। फिर वो जब वो गई, वो दोबारा, जब मैं बता रही हूँ आपको, अक्टूबर 2019, उसके बाद फिर उससे कोई बात ही नहीं हुई है। ये इससे पहले की बात है। जब वो घर पर आई थी तब उसका बिहेवियर कैसा था? किस तरीके से वो बात क्या करती थी? वो चिड़चिड़ी सी रहती थी, अपने आप ही रोने लगती थी। अजीब सा उसका बिहेव हो गया था। चुपचाप सी गुमसुम सी रहने लगी। पूजा पाठ करती थी पहले, फिर उसने पूजा पाठ भी करनी बंद कर दी। इन चीज़ों से बहुत दूर हो गई थी, मतलब पूजा मंदिर इन चीज़ों से बहुत दूर, चुपचाप एकदम गुमसुम, किसी से कोई बात नहीं करती थी। तो आपको लगता है कि धर्म परिवर्तन हो गया था आपकी बहन का? सर मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसका बिहेव था, कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ तो मेरी बहन जब वापस आएगी, मेरी मोदी जी से और योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि इस बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी को पकड़ा जाए, जो झांगुर का मेन आदमी है, जो मेन है, जो मुझे नहीं पता वो कहाँ रह रहा है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है वो अपने हाईएस्ट सोर्सेज का यूज़ करके उस आदमी को पकड़ें। उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी और लड़कियां, हम जैसे परिवार और कितने परेशान हैं। झांगुर का नाम कैसे सामने आया? पहली बार आपने झांगुर बाबा का नाम किसके मुंह से सुना? मेरी बहन ने ही बताया था कि पीर बाबा उसको चावल देते हैं पढ़वा के, जो जांगूर इसके बाबा हैं, पीर बाबा हैं, वो इसका इलाज कर देंगे और इससे तू ठीक हो जाएगी, इस तरह से। और कोई बातें हुई झांगुर बाबा के बारे में? बस वो यही बोलती थी कि उसका पीर बाबा करती रहती थी। बदर जो है उसके वो बाबा है, पीर बाबा है, झांगुर बाबा। तो जब मैंने अब नाम सुना, गोपाल राय जी ने जो इंटरव्यू दिया था न्यूज़ चैनल पे, तो तब मैंने उनका नाम सुना। तब मुझे उसने, पीड़िता ने फोटो दिखाई थी बदर अख्तर सिद्दीकी की। तब मैंने देख के पहचाना ये तो वही आदमी है।
तब हमने फिर दोबारा हमारी थोड़ी उम्मीद जगी कि हो सकता है अब शायद हमारी बहन वापस आ जाए। झांगुर बाबा के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या और भी लड़कियां जो हैं उनके चंगुल में फंसी होंगी, या फिर बदर किन्हीं और लड़कियों को भी बहला फुसला कर ले गया अपने साथ? सर जब मेन ये इतनी लड़कियां गायब है और मेन आदमी वो है इसका झांगुर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितनी लड़कियां उसके टच में हैं और इसी के अंडर में ये काम कर रहा है। बदर अख्तर सिद्दीकी झांगुर बाबा के ही अंडर में काम कर रहा है और इतनी लड़कियां गायब भी हैं। वो मिले तब पता चले कि और कितनी लड़कियां हैं। कितने माँ बाप तो हार थक के बैठ गए जिन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ है भी या नहीं है। एक दुबई जाने वाली बात भी थी, क्या आपकी बहन को दुबई ले जाने की बात भी कर रहा था ये? उसका पासपोर्ट हमारे पास था लेकिन वो इलीगल तरीके से लेके गया। ऑब्वियसली है कि जब पासपोर्ट हमारे पास है तो वो दूसरे तरीके से लेके गया। वो बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इंडिया में ये चीज़ें इस तरह से गैर कानूनी चीज़ें इस तरह से भी हो रही हैं तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। और मेरी बहन जहाँ कहीं भी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उस आदमी को पकड़ के लाएं, वो ही बताएगा कि कहाँ है, कैसी है। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। तो इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2019 से इनकी बहन गायब है। बदर अख्तर सिद्दीकी नाम का एक शख्स है जिसने उसे गायब किया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। झांगुर बाबा इस वक्त जेल में है और ईडी और यूपी पुलिस की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब देखना ये होगा कि बदर अख्तर सिद्दीकी अगर पकड़ा जाता है तो क्या इस मामले में और भी लड़कियां सामने आती हैं।